चलिए, वेदक दौर के बारे में हम लोग मालूमात हासिल कर रहे थे। ये इस सिलसिले का तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हमने वेदक दौर के बारे में मालूमात हासिल की थी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि वेदक अदब क्या है, संहिता क्या है, वेदक अदब की तख्लीक कब हुई, उसमें कौन कौन सी किस किस वेद में कौन सी चीज़ें हैं, इसकी मालूमात हमने हासिल की। आइए इस तीसरे वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ख़ानदानी निज़ाम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वेदक दौर का ख़ानदानी निज़ाम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ख़ानदानी निज़ाम कैसा था, वेदक दौर का ख़ानदानी निज़ाम कैसा था। कि तो सबसे पहले देखिए कि ख़ानदानी निज़ाम हम लोग समझ रहे हैं, मुश्तरका ख़ानदान हुआ करता था। मुश्तरका ख़ानदान क्या है हम आगे और समझेंगे। और दूसरी बात हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ख़ानदान में औरतों का क्या मुकाम था, है ना। हर ख़ानदान में औरतों का एक अहम मुकाम होता है। तो वेदक दौर में क्या कैसे ख़ानदान थे, इसकी हम मालूमात हासिल करेंगे। तो मुश्तरका ख़ानदान था यानी क्या था, माँ बाप, भाई बहन और इन भाइयों के ख़ानदान की शमूलियत थी। ख़ानदान एक बड़ा ख़ानदान हुआ करता जिसमें माँ बाप, भाई बहन और फिर उनके बच्चे, इस तरीके से इन सारे ऊपर एक बड़ा ख़ानदान होता था जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं ना। आज के दौर में एक बड़ा ख़ानदान हुआ करता था। और इस ख़ानदान का एक ख़ास ख़ुसूसियत थी कि मर्दाना तसल्लुत हुआ करता था। मर्दाना तसल्लुत यानी घर के जो अहम उमूर जो अंजाम दिए जाते थे, वो मर्दों के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं। यानी कोई मर्द जो है, बड़ा बुज़ुर्ग है, वो ख़ानदान का क्या होता था, एक मेयार होता था जिसे हम कहेंगे, एक मरकज़ होता था। और उसी का सारे पूरे लोगों पर उसी की हुक्मरानी चलती थी। उसी के ख़यालात, उसकी फरमाबरदारी, ये ख़ानदान का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। तो एक मुश्तरका ख़ानदान था वैदिक दौर के अंदर। अब खानदान में औरतों का क्या मुकाम है, तो इब्तिदाई अगर वेदक दौर की अगर हम बात करेंगे तो लूपा, मदार, गार्की, मैत्रेयी जैसे खवातीन का यहाँ जिक्र मिलता है। यानी अगर आप वैदिक अदब का मुताला करेंगे तो इन खवातीन के नाम वहाँ पर मिलते हैं। लूपा, मुद्रा, गार्की, मैत्रेयी। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो खवातीन थी, मतलब ये जो है मुफक्किर हैं, खवातीन हैं। तो शुरू में तो वहाँ पर औरतों पर पाबंदियाँ बढ़ती गई। औरतों पर पाबंदियाँ थी, यानी घर के ख़ानदानी निज़ाम के अंदर औरतों का ज़्यादा हिस्सा नहीं था। और इनका एक मुक़ाम माशरती निज़ाम में जो घट गया था, यानी उनकी एक दुनिया थी औरतों की कि बस आप घर के चूल्हा चक्की में आप क्या रहें, मसरूफ़ रहें। इस तरीके से एक औरतों को महदूद मुक़ाम दिया गया था। देखते हैं वेदक दौर के मकानात कैसे हुआ करते थे। देखिए, वेदक दौर के जो मकानात होते थे मिट्टी या कुड़ के होते थे। कुड़ यानी क्या, कुड़ देखिए देहातों में अगर आप जाएंगे तो इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो ये कुड़ से बना हुआ घर है। कुड़ यानी क्या, तो कुड़ मतलब क्या है कि जो अपने दरख्तों की टहनियाँ जो होती हैं या छोटे जो दरख्त होते हैं, उनको ऐसा बांध कर उससे गोबर पर लिपा पोती की जाती थी। उसी को कुड़ कहा जाता था। तो वैदिक दौर के मकानात इस तरीके से कुड़ के हुआ करते थे। और मिट्टी की फर्श उस घरों में हुआ करती थी और उसको गोबर से लिपा और पोता जाता था। ठीक है। तो घरों के लिए क्या इस्तेमाल, गिरहा या शाला जैसे लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। गिरहा, है ना, गिरहा या शाला जैसे अल्फाज का, ग्रह मराठी लफ्ज है दरअसल, ये ग्रह या शाला जैसे अल्फाज का घरों के लिए इस्तेमाल होता था। तो वैदिक दौर के मकानात किससे बने हुए थे, मिट्टी और कुड़ के बने हुए थे। उनकी फर्श कैसी थी, गोबर और मिट्टी की फर्श थी। कौन से अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे, गृह या शाला जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। आप इस वीडियो को रुकाएं और ये सारी चीज़ें क्या करें, अपने बयाज में दर्ज कर लें। अब देखते हैं वेदक दौर की ग़िज़ा क्या थी, कि लोग खाते क्या थे, खाने में अपने क्या शामिल था उनके। तो खाने में अनाज, है ना, हम भी अभी आज भी हम लोग अनाज इस्तेमाल करते हैं। दालें थी उनके ग़िज़ा के अंदर। साथ ही खुर्दुनी अशिया थी। खुर्दुनी अशिया कौन सी थी, वो भी हम देखेंगे। अनाज कौन कौन सा था, गेहूँ और जौ। जौ, ये गेहूँ जैसी एक अनाज है, इसका शुमार वेदक दौर के लोग अपने ग़िज़ा के तौर पर करते थे। साथ ही चावल का भी इस्तेमाल उस दौर में होता था। ठीक है। अब दालें कौन कौन सी होती थी, माश की दाल जिसे हम उड़द दाल कहते हैं वो भी हुआ करती थी। मसूर दाल भी उनके ग़िज़ा का हिस्सा थी। खुर्दुनी अशिया देखिए, दूध, दही, मक्खन, घी, तिल, इन चीज़ों का भी वो लोग इस्तेमाल करते थे। और साथ ही साथ शहद और गोश्त का भी वेदक दौर के लोग अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल करते थे। गोश्त भी वो लोग इस्तेमाल करते थे। जानवरों का गोश्त जो शिकार करके लोग खाते हैं उसका भी इस्तेमाल होता था।
और साथ ही साथ शहद का भी इस्तेमाल अपने ग़िज़ा के अंदर वो लोग करते थे। तो ये वैदिक दौर के ग़िज़ा के अहम अज्जा हैं कि लोग अपने खानों में इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। अब देखेंगे कि वैदिक दौर के लोग कौन से लिबास और उनके ज़ेवरात वगैरह क्या थे। तो ऊनी और सूती लिबास वैदिक दौर के लोग इस्तेमाल करते थे। ऊन ये देखिए कपास है, कपास से बना, इसका मतलब कपास की काश्त होती होगी, है ना। और जानवरों के जो भेड़ भेड़ मेंढी जिसे हम कहते हैं, उससे जो ऊन हासिल किया जाता है, उससे वो लोग लिबास बनाते थे और इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ जानवरों की खाल से बने लिबास भी इस्तेमाल होते थे। जानवर जो शिकार करके लाते थे, उनकी जो खाल होती थी, उन खालों का इस्तेमाल भी लिबास के तौर पर करते थे। खाल से मुराद चमड़ी, उनका इस्तेमाल होता था। साथ ही साथ देखिए दरख्तों की छाल से बने लिबास भी लोग पहनते थे, है ना। अलग अलग किस्म के लिबास हैं यहाँ पर। तो दरख्तों की जो छाल होती है उससे बने लिबास भी लोग क्या करते थे, पहना करते थे। अब देखेंगे कि औरतें कौन से जेवरात इस्तेमाल करती थी। हर दौर में औरतों को जेवरात की तरफ एक कशिश रही है, औरतों को जेवरात पसंद आते थे। तो जितने भी दौर गुजरे हैं तो उसमें औरतें जेवरात पहनती थी। तो जेवरात में फूल की मालाओं का शुमार होता था। जो ताज़े फूल जो हैं पेड़ पौधों से चुनकर उनकी मालाएं बनाई जाती थी और वो बतौर जेवर उसका इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ मनकों के हार जो हैं, मोती जिसे हम कहेंगे, उनके हार बनाए जाते थे और वो भी पहनते थे। इसके अलावा जो है सोने के जेवरात बने हुए, सोना तो हर दौर में कीमती धात के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो उसके भी जेवरात बनाए जाते थे और पहने जाते थे। एक निशक नामी जेवर है, औरतें वो ज़्यादा पहना करती थी। तो इस किस्म के जेवरात और लिबास वहाँ पर इस्तेमाल होते थे। अब देखेंगे हम कि देखिए अवामी ज़िंदगी जब हम समझ रहे हैं तो सिर्फ हम तर्ज ज़िंदगी, ख़ानदानी निज़ाम, लिबास ये नहीं देखेंगे, बल्कि तफरीह के ज़राए क्या थे। हर दौर में इंसान को तफरीह के लिए यानी अपने रिक्रिएशन के लिए एक ज़रूरत महसूस हुआ करती थी। तो वैदिक दौर के लोग तफरीह के लिए क्या करते थे। तो तफरीह के लिए गाना बजाना हुआ करता था, रक़्स हुआ करता था, शतरंज ये खेल खेला जाता था, शतरंज जिसे हम चेस कहते हैं, ये खेल खेला जाता था। और साथ ही साथ शिकार भी एक तफरीह के तौर पर किया जाता था। और रथों की दौड़ हुआ करती थी, जो घोड़े से रथ होते थे ना, घोड़ा गाड़ी जिसे हम कह सकते हैं, उनकी दौड़ ये तफरीह के ज़राए उस ज़माने में होते थे। रक़्स से मुराद क्या है, नाचना जिसे हम कहेंगे। कौन कौन से साज वहाँ पर इस्तेमाल होते थे। तो वीणा या सितार जिसे हम कहते हैं वो साज इस्तेमाल होते थे। झांझ और शंख भी वहाँ पर ये साज भी इस्तेमाल होते थे। डमरू और मृदंग भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो इस तरीके से हमने वैदिक दौर की अवामी ज़िंदगी या समाजी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल की। ये इस सिलसिले का तीसरा वीडियो था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप वापस से जाकर सारे नुकात की तहरीर करें। आपको शायद ज़रूर पसंद आए तो इस पर आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।